This conference will now be recorded. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पहले वीडियो लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में एक बेसिक लेक्चर किया था, जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या टॉपिक हैं, लाइक कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा, देन प्रेजेंटेशन पढ़ा, टेबुलर प्रेजेंटेशन, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया, मीन मीडियन मॉड, ये सारी चीजें हमने कर लिया है। थ्योरी पार्ट पूरा देख लिया है, फॉर्मूले क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या होता है, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखा हुआ है। इस वीडियो लेक्चर में इजी लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं और देखते हैं, एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इस पे आते हैं। लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चंस। ये द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लास मार्क निकालना है, बहुत इजी है। क्लास मार्क के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, मतलब एवरेज ले लो उसका, ठीक है। इनका जो एवरेज होगा वो क्या आएगा देखते हैं। तो 120 और 90 का एवरेज क्या आता है, 120 और 90 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, दोनों का सम आ रहा है 210, 2 से डिवाइड करने पे आएगा 105। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्लास इंटरवल जो है वो आपको दे दिया है 10 to 20, एक इंटरवल दिया हुआ है, एंड वन मोर इंटरवल दिया हुआ है आपको, दैट इज 10 to 30। बोलता है कि क्वेश्चन बोलता है कि द नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन, सॉरी द नंबर 20 किस पे इंक्लूडेड है। तो कौन से इंटरवल पे आएगा, 1 to 20 में आएगा कि 20 to 30 में आएगा। जनरली अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं, लोअर लिमिट इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे सेकेंड इंटरवल जो है उसको ये फॉलो करना चाहिए। इफ अगर ऐसा कुछ दिया नहीं है कि कौन सा लिमिट एक्सक्लूडेड है, तो जनरली जो है वो लोअर लिमिट इंक्लूड किया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। नाउ रेंज के बारे में बात करते हैं, द रेंज ऑफ द डेटा। तो यहाँ पे रेंज के लिए हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वही रेंज होता है। यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, आई थिंक मिनिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पे 6 है, और कोई इससे छोटा वैल्यू तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। एंड मैक्सिमम वैल्यू आई कैन फाइंड इट्स 32। 32 और 6 का डिफरेंस जो होगा वो आ रहा है आपका 26, ऑप्शन में भी है 26 जो राइट आंसर है। गुड। तो ये है रेंज, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। देन क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज इंक्रीज बाय 5 देन देयर मीन। अगर सारे ऑब्जर्वेशन को 5 से इंक्रीज कर दें तो मीन क्या होगा। तो एक बेसिक चीज है कि अगर सारे डेटा को अगर हम 5 से इंक्रीज कर देंगे तो मीन भी 5 से इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसा करके n ऑब्जर्वेशन है, और इनका मीन अगर सॉरी यहाँ पे n से डिवाइड करेंगे, अगर इन सब का जो मीन है, n ऑब्जर्वेशन का मीन अगर मैंने x बार बोला है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हर एक डेटा में 5 ऐड कर दो। तो x1 प्लस 5, देन x2 प्लस 5, देन x3 प्लस 5, एंड लास्टली xn प्लस 5। सब हर एक डेटा में 5 ऐड कर दिया। अभी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, लेकिन होगा क्या, रिजल्ट क्या होगा। 5 कितने टाइम्स ऐड हुआ है ये देखने वाली बात है। 5 जो है वो ऐड हुआ है, n टाइम्स ऐड हुआ है। तो इसको अगर आप सेपरेट करोगे तो ये तो आएगा आपका x1 x2 ऐसे करते हुए xn तक चलेगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका आ जाएगा n। तो n से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे आपका 5 जो है वो n टाइम्स आया हुआ है। तो अब आप इसको वापस से जब n से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है ये 5। तो कुल मिला के रिजल्ट में क्या आ रहा है कि x बार प्लस 5 हो रहा है।
तो ये चीज हो जाएगा कि वैसे भी ये चीज आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर कोई भी एक नंबर है कांस्टेंट नंबर, उसको अगर आप हर एक डेटा में ऐड कर दो तो मीन में भी वो नंबर ऐड होगा, न्यू मीन जो है वो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस करते हैं तो न्यू मीन भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हर एक एवरी नंबर इज इंक्रीज बाई 5, तो इसका मतलब ये है कि जो मीन होगा वो भी 5 से इंक्रीज हो जाएगा, अगर डिक्रीज होता तो 5 से डिक्रीज होता। तो राइट ऑप्शन होगा आपका डी, their mean is also increased by 5. Now let's see the next question, the median of the data. Median काफी हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में, मीडियन मिडिल मोस्ट फिगर होता है, बट उसके लिए आपको अरेंज भी करना पड़ता है। तो अरेंज कर लेते हैं डेटा को। इसमें सबसे मेरे ख्याल से चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में ही कर लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आएगा 78 आएगा, 84 भी पहले तो 84, 78, देन 68 और है 56 है, 54 है, 54 दो बार है एक्चुअली। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 54 कितने बार है? दो बार है, दो बार है। 45 आएगा, देन 34, देन 22। टोटल ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है। और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से 10 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होना चाहिए, एक और कहीं पे मिसिंग है, 39 मिसिंग है, 39 आएगा कहीं पे बीच में, और 39 यहाँ आएगा 22 के ठीक पहले। तो ठीक है, ये डेटा लिख लेते हैं, ये आ गया आपका 39 एंड देन 22। तो इस तरह से टोटल 10 ऑब्जर्वेशन सबको अरेंज कर लिया। देखो 10 ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ डेटा जो है वो आपका इवन है, इवन ऑब्जर्वेशन होने के कारण से दो मिडिल टर्म आते हैं। मिडिल मोस्ट टर्म आएगा 10 है तो एक फिफ्थ टर्म आएगा और एक सिक्स टर्म आएगा, इनका जो एवरेज होगा वो मीडियन होगा। तो 54 और 54 का तो एवरेज 54 ही आएगा, राइट ऑप्शन सी है। Now let's see the next question. Next question में लिखा है for drawing a frequency polygon of a continuous frequency distribution. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमने बनाया था कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, और क्लास इंटरवल भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये सारी चीजें देख लिया था। वी प्लॉट द पॉइंट्स whose ordinates आर द फ्रीक्वेंसी, ऑर्डिनेट्स मतलब होता है वाई एक्सिस पे जो हाइट देते हैं वैल्यू वो, फॉर द रिस्पेक्टिव क्लासेस, एंड एब्सीसा का मतलब हो गया आपका एक्स एक्सिस पे क्या। एक्चुअल में जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्लास मार्क लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होना चाहिए, पूछ रहा है एब्सीसा में हम क्या लेंगे। ठीक है, तो एब्सीसा में आपका आ रहा है रिस्पेक्टिव क्लासेस एंड एब्सीसा रिस्पेक्टिवली। एब्सीसा में क्या लेते हैं यही पूछ रहा है क्वेश्चन, ही तो एब्सीसा में हम लोग लेते हैं क्लास मार्क, इजी क्वेश्चन है। मीडियन निकालना है, सेम क्वेश्चन किया हुआ है। मीडियन निकालने के लिए आपको डेटा अरेंज करना पड़ता है, डेटा अरेंज कर लेते हैं। 3 4 4 5 6, तो 7 जो है तुम्हारा 7 3 टाइम्स आ रहा है, देन 12। टोटल डेटा कितने देख लेते हैं। टोटल ऑब्जर्वेशन है आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन है। मिडिल मोस्ट टर्म जो है वो 10 का हाफ होगा, दैट इज फिफ्थ टर्म। तो मिडिल मोस्ट टर्म आपका फिफ्थ टर्म आ रहा है, फिफ्थ टर्म है आपका 6 is the middle most term, this is the median, right option is C. Fine, let's see the next question. A group frequency table with class intervals of equal size is using 250 to 70, 270 non included, upper limit include nahi hota usually, as one of the class interval is constructed for the following data. ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये आपको बोल रहा है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल विद द क्लास इंटरवल विद द साइज यूजिंग दिस, तो साइज तो 20 के साइज है, ठीक है। 250 270 का जो गैप है वो 20 का गैप है, तो क्लास विड्थ आपका, क्लास साइज जो है या क्लास विड्थ जो है वो 20 यहाँ पे। तो क्लास विड्थ अगर आपका 20 है तो बोलता है कि 310 से 330 के बीच में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास क्या होगी। तो यहाँ पे भी 20 का गैप है, तो देख लेते हैं क्या क्या इस पे आ रहा है, क्या क्या डेटा आ रहे हैं देखते हैं। तो 310 के बीच में क्या क्या आएगा, तो 330 तो नहीं आएगा, 318 आएगा ऑफकोर्स, 316 भी आएगा, 304 नहीं आएगा, 304 नहीं आएगा,
और आएगा आपका 310 तो आएगा, लोअर लिमिट इंक्लूड होता है, 310 दो बार है, फिर 300 नहीं आएगा, 319 ये आएगा, 330 नहीं आएगा, और कुछ दिख नहीं रहा है, 343 ओके फाइन, इतना ही मेरे ख्याल से। तो राइट आंसर शुड बी 5, यस 5 इज द ऑप्शन, राइट। फ्रीक्वेंसी इस तरह से निकाला जाता है, ऐसे ढूंढा जाता है, इस तरह से आपको क्लास इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि लोअर लिमिट इंक्लूडेड है, अपर लिमिट एक्सक्लूडेड है, उसके बीच के सारे नंबर भी आएंगे। और ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया है, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, बोलता है कि ये सही बना है कि नहीं ग्राफ, वो आपको बताना है, और नहीं बना है तो क्या एरर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी समझ में आनी चाहिए, जैसे कि क्लास इंटरवल पे आपको दिख रहा है 20 की विड्थ है, बट यहाँ पे 20 नहीं है विड्थ, यहाँ पे जो है क्लास की जो साइज है वो है 40, तो आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट ये करना पड़ेगा, अगर ये सब 20 और ये 40 है तो रेशियो आ रहा है, ठीक है, रेशियो लोअर लिमिट और अपर सॉरी मैक्सिमम मिनिमम और जो गिवन क्लास इंटरवल है उसका जो रेशियो आ रहा है 2, 1/2 का रेशियो आ रहा है, तो आपको फ्रीक्वेंसी को भी हाफ करना पड़ेगा, तभी ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। देखो यहाँ 25 को ही प्लॉट कर दिया है, तो ये 25 प्लॉट नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत है, इसको प्लॉट होना था 25 का हाफ, दैट इज 12.5 समथिंग, तो बिल्कुल हाफ, ये यहाँ कहीं ये ऐसा कुछ प्लॉट होता तब ये राइट होता, क्योंकि ये बना गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज है कि फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड है कि नहीं, आपको ये देखना, यही कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन में पूछ रहा, डू यू थिंक दिस प्रेजेंटेशन इज करेक्ट? नो, दिस प्रेजेंटेशन इज नॉट करेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, इसने नहीं बनाया और सीधे सीधे प्लॉट कर दिया। तो जब कभी भी क्लास विड्थ सेम ना हो, यूनिफॉर्म ना हो, आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना ही पड़ता है, दैट इज नेसेसरी। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है, इन अ diagnostic test in mathematics given to students, the following marks out of 100 are recorded. तो 100 में आउट ऑफ ये स्टूडेंट आ रहे हैं, विच एवरेज विल बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अबाउट डेटा, बोल रहे हैं वाई। तो देखो यहाँ तो कौन सा डेटा जो है वो अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होगा पूछ रहा है, मीन होगा, मीडियन होगा या मॉड होगा बोल के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में तो दिख नहीं रही कि किसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिया हो, मॉड का तो आ ही नहीं रहा है। बट ये मैं बोल सकता हूँ कि ज्यादातर फिगर जो है, मिडिल मोस्ट फिगर जो है वो अराउंड आ रहे हैं लगभग 40, 50, 50, 40, 48, ज्यादातर डेटा देखो जो है वो, ठीक है, 46, 52, 48, 41, 54, 53 इसी के अराउंड है। तो आई विल सजेस्ट कि मीडियन विल बी द आर good representative. Okay, now question number 12 बोलता है, a child says that the median of 3, 14, 18, 25 is 18। मीडियन है और बोलता है कि बच्चा बोलता है कि इनका जो मीडियन है वो 18 है। अच्छा, इनका मीडियन 18 हो नहीं सकता भाई, और है तो गलत बताया बच्चे ने ये सोच के बताया कि भाई मीडियन 18 होगा, क्योंकि मीडियन तो मिडिल मोस्ट होता है, उसने 18 देखा मिडिल पे है, उसने आंसर दे दिया। बट गलत है ये, क्योंकि डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप डेटा अरेंज करते तो आता 2, 5, 14, 18, 20, तो मीडियन जो है वो 18 नहीं होगा, मीडियन यहाँ 14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13, is it correct to say that in a histogram the area of each rectangle is proportional to the class size? देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो डिपेंड करता है आपका हाइट पे डिपेंड करेगा। जो हिस्टोग्राम पे जो रेक्टेंगल है उनका एरिया, तो उसकी हाइट कितनी है उस पर मैटर करेगा, और क्लास साइज पे तो करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, तो क्लास साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। क्योंकि या जैसे आप देख रहे हो कि क्लास विड्थ तो लगभग क्लास विड्थ हमेशा हम लोग सेम लेते हैं, और क्लास विड्थ सेम लेने के कारण से, और अगर सेम नहीं तो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट भी कर देते हैं। तो एरिया जो है वो टोटली डिपेंड करेगा उसकी हाइट पे, क्योंकि रेक्टेंगल होता है विड्थ इनटू हाइट, विड्थ तो सबकी सेम ले लिया, तो हाइट अलग अलग होती है, तो हाइट जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो इसलिए रेक्टेंगल की जो एरिया है दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द class interval, not to the class size. Okay,
ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 14.2 बोल रहा है देयर इज अ हिस्टोग्राम डिपिक्टिंग डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स, ठीक है, इन अ फैक्ट्री, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, वो गुड। तो देखिए ऐसा है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे बनाना है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको ग्राफ को देख के बनाना है। बड़ा आसान लग रहा है, क्लास इंटरवल तो मुझे दिख ही रहा है 150 से 200, ठीक है। मैं फ्रीक्वेंसी देख लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी इस पे दी हुई है 50, तो इस तरह से टेबल बनाना। देन नेक्स्ट क्लास इंटरवल होगा आपका 200 से 250, इस पे हाइट आ रही है आपकी 30। नेक्स्ट इंटरवल मिल रहा है आपको 250 से 300, और यहाँ हाइट है अबाउट 35। नेक्स्ट इंटरवल है आपका 300 वाला, इस पे 20 आ रहा है, तो 300 से 350 20 है, एंड देन 350 से 400 होगा आपका 10। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल को टेबुलर फॉर्म में बनाना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है, हिस्टोग्राम से टेबल बनाना, टेबल से हिस्टोग्राम बनाना। एग्जाम्पल नंबर 15 बोलता है ऑब्टेन द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, और वेरिएबल भी लिखा हुआ है, वेरिएबल है यहाँ पे 4 है, ठीक है, वेरिएबल 4 लिखा हुआ है, देन 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, 12 लिखा है। फ्रीक्वेंसी भी 4 यहाँ पे लिखा है, देन यहाँ 8, देन 14, देन 11 एंड देन 3। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 4 जा 16, देन नेक्स्ट नंबर 6 8 जा 48, then 18 multiplied by 14 multiplied by 8, ये मल्टीप्लाई करिए आप, 112 आएगा। then 10 into 11 110, then 12 3 जा 36। इन सबको ऐड कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लास्टली सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आता है वो देखते हैं ऐड करने के बाद। तो 112 प्लस 1110 प्लस 36 प्लस 48 प्लस 16, इन सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमको मिल रहा है कि ये 322 आ रहा है। और जो फ्रीक्वेंसी सबको ऐड करने के बाद फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने के बाद ये आ रहा है 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 और 25 40 आ रहा है। तो सिग्मा एफ जो है, सिग्मा एफ जो आ रहा है वो 40 आ रहा है। और तो फॉर्मूला आपका जो होता है मीन का, वो होता है सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। तो 322 डिवाइडेड बाय 40। तो मीन क्या आता है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, मीन के लिए आप जो है वो डिवाइड कर दीजिए 40 से नंबर को, और ये आ रहा है लगभग, मीन जो आ रहा है वो आ रहा है 8.05। तो इस तरह से जो है हम लोग मीन निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हो तो। Let's see the next question. The points scored by a basketball team in a series of matches are as follows। और यहाँ आपको तीनों चीजें निकालनी है, दो चीजें निकालनी है, मीडियन और मोड निकालना है। तो मीडियन तो हम निकाल ही चुके हैं इसके पहले कि किस तरह से मीडियन निकाला जाता है, डेटा को कैसे अरेंज करना होता है। तो डेटा अरेंज किया जा सकता है, सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे 2, देन उससे बड़ा नंबर दिख रहा है यहाँ 5, देन उससे लार्जर नंबर दिख रहा है 2 5, देन 7 2 5 7, नेक्स्ट नंबर दिख रहा है 7 दोबारा है, 7 भी हो गया, देन 8 आ रहा है, नेक्स्ट नंबर 8 भी हो गया। 8 के बाद सीधा 10 दिख रहा है, 10 जो है एक बार है, दो बार है, तीन बार 10 दिख रहा है, 10 10 10 और 14। चलो 14 भी आ गया। 14 के बाद आई थिंक 17 है, 17, देन 18 जो भी है इसके बाद, 18 के बाद आ रहा है आपका नेक्स्ट नंबर 24 आ रहा है, यस 24 25 27 28। लेट मी काउंट हाउ मेनी डेटा आर देयर। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया, और
ये आ रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डेटा दिया टोटल। यहाँ पे यहाँ भी काउंट कर लेते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रहा है। एक कहीं मिसिंग है, 48 मिसिंग है। 48 भी लिख देते हैं यहाँ पे कॉमा। तो इस तरह से हमारे पास टोटल डेटा जो है वो 16 आ रहा है। मिडिल मोस्ट टर्म में 8th और 9th टर्म आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8th पोजीशन पे 10 आ रहा है, 9th पोजीशन पे आ रहा है। मीडियन तो हमारा हो जाएगा 10 + 14/2 विच इज 12। मीडियन हो जाएगा आपका ये। लेकिन मोड के लिए क्या होता है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है मोड की फ्रीक्वेंसी के लिए देखो मैं तो सबसे ज्यादा 10 की फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो 10 जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा है, और 10 मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा होने की वजह से जो है इसका जो मोड हो जाएगा, मोड ऑफ द डेटा हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 10 की आ रही है, इसलिए आंसर होगा मोड के लिए वो हो जाएगा 10। लास्ट क्वेश्चन। ओह, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से आपको ये इजी लेवल के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सी यू इन नेक्स्ट लेवल। थैंक यू सो मच।